नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं आपके साथ जयसवाल सर। आप सभी का स्वागत अभिनंदन है टीटी फैमिली शिक्षकों के परिवार जयसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाय शिक्षा ही प्रकाश है। दोस्तों, बात करेंगे चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी की सीडीपी की क्लास की बात करेंगे, बाल विकास क्लास नंबर 27 की बात करेंगे। और आज का जो चैप्टर है, नए चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं। और आज का जो चैप्टर है भाषा और चिंतन का चैप्टर जो स्टार्ट हो चुका है। और इससे आने वाले जो प्रश्न रहेंगे, 1-2 क्लास आपके भाषा और चिंतन से संबंधित रहेंगे। और इस क्लास में दोस्तों हम 30 महत्वपूर्ण प्रश्न करने जा रहे हैं। आप लोगों का फीडबैक है, आप लोगों को कमेंट करके ज़रूर बताना है। और इसके पिछली क्लासेज अगर आपने ज्वाइन नहीं कर पाया है किसी कारणवश, तो आई बटन पर लिंक मिलेगा, प्लेलिस्ट मिलेगा, सारी क्लासेज जो है फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन कर सकते हैं। क्योंकि राष्ट्रहित में टीटी फैमिली है, शिक्षकों का परिवार है। पहला प्रश्न है साथियों, बच्चों के भाषाई विकास के लिए ज़रूरी है कि उनको अधिक से अधिक अपने विचार व्यक्त करने के अवसर देने चाहिए, कि भाषाई कौशलों के विकास हेतु गतिविधियां आयोजित की जानी चाहिए, या लिखना, पढ़ना, बोलना और सुनने का अभ्यास कराना चाहिए, या उपरोक्त सभी। देखिए, भाषा और चिंतन के संबंधित अगर बात करें, बच्चों के भाषाई विकास के लिए जो सबसे ज़रूरी होता है, देखिए उनको अधिक से अधिक जो है अपने विचार व्यक्त करने का अवसर देना चाहिए, ये भी इम्पोर्टेंट ज़रूरी है। भाषाई कौशलों के विकास हेतु गतिविधियां आयोजित की जानी चाहिए, बिल्कुल सही बात है। लिखना, पढ़ना, बोलना, सुनना का अभ्यास करना चाहिए। तो ये भी आपके तीनों ऑप्शन सही हैं, इसलिए हमारा जो है डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अब बात करते हैं सेकंड प्रश्न की, दूसरे प्रश्न की। विकासात्मक कार्य के प्रत्यय के प्रतिपादक थे हलिंगवर्ड, हैविगस्ट, जीन पियाजे जी या हाल। सभी लोग नीचे प्रत्येक प्यारे प्यारे भाइयों की प्यारी प्यारी बहनें, गृहिणी सभी कमेंट कीजिएगा जिनका सपना है गवर्नमेंट टीचर, अध्यापक, अध्यापिका बनना। साथियों, विकासात्मक कार्य के प्रत्यय के प्रतिपादक की बात करें अगर, तो आपके हैविगस्ट हो जाएंगे, आपका भी ऑप्शन सही हो जाएगा। तीसरा प्रश्न स्क्रीन पर पूछा जा रहा है। एक विद्यार्थी कहता है उसका दादा आया है। एक शिक्षक होने के नाते आपकी प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए? ये शायद किसी या आपके टीटी एग्जाम पर पूछा गया प्रश्न है। एक विद्यार्थी कहता है कि उसका दादा आया है। तो एक शिक्षक होने के नाते जब आपकी नियुक्ति होगी, आप लोग अध्यापक अध्यापिका बनेंगे, तो आप में से एक शिक्षार्थी बोलेगा कि उसका दादा है, कि ये बोल देंगे, किसी बालक का नाम ले लिया गया, बच्चा बोलेगा कि उसके दादाजी आया है। तो दादा आया है जगह पर दादाजी आए हैं कहना चाहिए, या आप अपनी भाषा पर ध्यान दीजिए, या अच्छा आपके दादाजी आए हैं ऐसा बोलेंगे, या बच्चे आप सही वाक्य नहीं बोल रहे हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी एक शिक्षक के रूप में, अध्यापक अध्यापिका के रूप में? तो आपकी जो प्रतिक्रिया होगी, अच्छा आपके दादाजी आए हैं, ऐसी प्रतिक्रिया होनी चाहिए। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, पठन कौशल को इस प्रक्रिया के द्वारा सबसे अच्छी तरह विकसित किया जा सकता है। तो सबसे अच्छी तरह से क्या विकसित किया जा सकता है? पठन कौशल की बात करेंगे। उत्तर लिखना, वर्ड गेम खेलना या क्विज करना, पाठ में शब्दों के उपयोग पर ध्यान केंद्रित करना, या साथियों शब्दावली अभ्यास करना। मेरे सभी प्यारे मित्र कमेंट कीजिए। प्रत्येक भाई बहन गृहिणी का कमेंट यहाँ पे सर्वोपरि है, फीडबैक महत्वपूर्ण है। पठन कौशल को जिस प्रक्रिया द्वारा सबसे अच्छी तरह से विकसित किया जा सकता है, वह पाठ में शब्दों के उपयोग पर ध्यान केंद्रित करके। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है स्क्रीन पर है, एक शिशु जो है जन्म के पश्चात प्रथम 15 माह में भाषा विकास की किस अवस्था में होता है? पूर्वाक अवस्था में, किशोरावस्था में, जन्म पूर्व अवधि में, या प्रारंभिक बाल्यावस्था में होता है? साथियों, एक शिशु में जन्म के पश्चात 15 माह पूछा जा रहा है, तो जन्म की पूर्व अवधि तो हो ही नहीं सकती, प्रारंभिक बाल्यावस्था की नहीं हो सकती, ना ही किशोरावस्था की हो सकती है। यहाँ पे क्या हो जाएगा? पूर्वाक अवस्था, क्योंकि पूर्व शब्द दे दिया गया तो यहाँ से पता चलता है वाक अवस्था यानी चलने की, चलने से पूर्व की अवस्था जो होती है। क्योंकि शिशु जो है चलने की अगर बात करें, 1 वर्ष के उपरांत या लगभग शिशु चलने लगता है। तो एक शिशु जन्म के पश्चात प्रथम 15 माह में भाषा विकास जो किस अवस्था में होता है? पूर्व वाक अवस्था में होता है।
क्योंकि जन्म के उपरांत प्रथम 15 महीने में होने वाले भाषा विकास की अवस्था को पूर्ववाक अवस्था या प्री स्पीच स्टेज अवस्था कहलाती है। भाषा के अर्जन एवं विकास के लिए जो सर्वाधिक संवेदनशील अवधि मानी जाती है वह कौन सी है? मध्य बाल्यावस्था, किशोरावस्था, जन्म से पूर्व की अवधि या प्रारंभिक बाल्यावस्था की बात करेंगे। साथियों, भाषा अर्जन एवं विकास की बात कर रहे हैं, तो भाषा के अर्जन एवं विकास के लिए जो सर्वाधिक संवेदनशील अवधि मानी जाती है वह होती है प्रारंभिक बाल्यावस्था की अवधि मानी जाती है। 6 से लेकर 9 वर्ष तक की अवस्था की अगर बात करें, क्योंकि भाषा के अर्जन और विकास की सर्वाधिक संवेदनशील अवधि तो हो जाएगी प्रारंभिक बाल्यावस्था की बात करेंगे। अधिकांशतः बालक अपनी मातृभाषा में सीख लेते हैं। 1 वर्ष की आयु में सीख लेते हैं, 4 वर्ष की आयु में, 6 वर्ष की आयु में या 2 वर्ष की आयु में सीख लेते हैं। सभी कमेंट कीजिएगा मेरे प्यारे मित्र, मेरे शिक्षक बंधु, भावी अध्यापक अध्यापिकाएँ। अधिकांश बालक जो हैं अपनी मातृभाषा में क्या सीख लेते हैं? 6 वर्ष की आयु में बच्चे जो है अधिकांश बालक अपनी मातृभाषा सीख लेते हैं। 6 वर्ष तक के बच्चे जो हैं सीख लेते हैं। 8वां प्रश्न स्क्रीन पर है। अनुकरण की प्रक्रिया में सर्वप्रथम शिशु अनुकरण करता है व्यंजनों वर्णों का, स्वर वर्णों का, स्वर या व्यंजन वर्गों का या शब्दों का। देखिए आप यहाँ पे ध्यानपूर्वक देखिए, अगर हमसे इस प्रश्न का उत्तर नहीं बन रहा तो कैसे जवाब करेंगे? देखिए व्यंजन, स्वर, स्वर व्यंजन, ये दोनों स्वर व्यंजन से संबंधित है। तो यहाँ पे ऐसा कोई ऑप्शन नहीं दिया कि उपरोक्त सभी वाला या उपयुक्त दोनों वाला। अब देखेंगे डी ऑप्शन आपको डिफरेंट दिया, शब्दों का डायरेक्टली दे दिया गया। देखिए अनुकरण करने की बात कर रहे हैं, तो अनुकरण की प्रक्रिया में सर्वप्रथम शिशु जो अनुकरण करता है वह शब्दों को करता है, जैसे पापा बोलना, मम्मा बोलना, ठीक है, दीदी बोलना, और कुछ शब्द हैं खाने की जैसे वस्तुएं हैं वो चीज़ें बोलना। तो क्या हो जाएगा? अनुकरण की प्रक्रिया में सर्वप्रथम शिशु अनुकरण करता है, शब्दों का अनुकरण करता है, क्योंकि जैसा वह सुनता है वैसे बोलता है। और 7 से 12 महीने के बीच आपका बच्चा जो है लुका छिपी जैसे खेल का आनंद लेना शुरू कर देता है, और वह अपना नाम सामान्य शब्द जैसे कि कप, डायपर की पहचानना भी शुरू कर देता है कि ये कप है दूध पीने का, ये डायपर है, ठीक है। इस दिशा के प्रति उसका ज्ञान बढ़ रहा होता है, और वह अनुरोध जैसे और चाहिए पर अपनी प्रतिक्रिया देना आरंभ कर देता है कि और चाहिए मेरे को, ठीक है। ये क्या होता है? हम बात कर रहे हैं किसकी? शब्दों की बात करेंगे। अनुकरण की प्रक्रिया में सर्वप्रथम शिशु अनुकरण करने लगता है। अगला प्रश्न दिया गया है, सामान्य बुद्धि बालक प्रायः किस अवस्था में बोलना सीख जाते हैं? 11 माह की अवस्था में, 16 माह, 34 माह या 51 माह की अवस्था में सीख जाते हैं। तो सामान्य बुद्धि बालक, देखिए सामान्य बुद्धि के बालक जो होते हैं जिनकी IQ लेवल 100 होती है के आसपास होती है, तो प्राय किस अवस्था में बोलना सीख जाते हैं? तो लगभग 34 माह की अवस्था में जो है बोलना जो अच्छी तरीके से सीख जाते हैं, या कह सकते हैं लगभग आसपास 3 वर्ष के आसपास की बात कर रहे हैं। ये भी अच्छा प्रश्न है, BBIP प्रश्न है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा इस प्रश्न को। दूसरे वर्ष में अंतक शिशु का शब्द भंडार हो जाता है 100 शब्दों का, 60, 50 या 10 शब्दों का हो जाता है। देखिए दूसरे वर्ष के अंत तक की बात कर रहे हैं, तो लगभग आप देखेंगे 100 शब्दों का जो है शिशु का शब्द भंडार हो जाता है। तो यहाँ पर साथियों आप लोगों का पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भाषा के विकास के लिए प्रारंभिक बचपन का काल जो है कम महत्वपूर्ण काल है, अहम महत्वपूर्ण है, अति संवेदनशील है या निरपेक्ष की बात करेंगे। तो भाषा विकास के दृष्टि से देखा जाए तो प्रारंभिक जो बचपन का काल होता है वह अति संवेदनशील काल कहलाता है भाषा विकास के संदर्भ में। अगला प्रश्न दिया गया स्क्रीन पर है, भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय निम्नलिखित में से कौन सा होगा? देखिए भाषा विकास की बात कर रहे हैं तो सबसे संवेदनशील जो समय होगा वह मध्य बचपन का समय होगा, वयस्कावस्था का होगा, या प्रारंभिक बचपन का समय होगा, ये साथियों जन्म पूर्व का समय हो जाएगा। 4 बेहतरीन ऑप्शन हैं। तो भाषा विकास के अगर सबसे संवेदनशील की बात करें तो प्रारंभिक जो बचपन का समय होता है वह निम्नलिखित होता है, क्योंकि प्रारंभ बचपन के समय की बात कर रहे हैं।
सी ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि संवेदनशील समय की बात कर रहे हैं और भाषा विकास का जो संवेदनशील समय होता है वह प्रारंभिक बचपन का समय ही होता है, इसलिए संवेदनशील माना जाता है। हिंदी अक्षरों को बालक किस उम्र में पहचानने लगते हैं? जैसे हिंदी अक्षर लिखे हों, ठीक है, आबा सादा ये सारी चीज़ें, या काखा गाघा अंगा हो गया, तो इन अक्षरों को जो बालक किस उम्र में पहचानने लगता है? 3 वर्ष की उम्र में, 4 वर्ष की, 5 वर्ष की या 6 वर्ष की उम्र में बालक पहचानने लगता है। तो अक्षरों को बालक जो है किस उम्र में पहचानने लगता है? तो आपका जवाब जो होना चाहिए वह है लगभग 5 वर्ष में के बाद जो है, या 5 वर्ष में बालक उम्र को हिंदी के अक्षरों को पहचानने लगता है, तभी उनका स्कूल में एडमिशन हो जाता है। ठीक है, तो लगभग 5 वर्ष की बात करेंगे। अगला है कक्षा 1 में बच्चों की भाषा कौशल का विकास क्रम में होना चाहिए। देखिए, भाषा कौशल के विकास की बात करें तो सभी लोग जानते हैं, अगर 4 क्रम होते हैं वह कौन कौन सा होता है? पहला होता है श्रवण अर्थात सुनना होता है, दूसरा होता है बोलना, तीसरा होता है पढ़ना और चौथा होता है लिखना। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। और इससे एक प्रश्न जरूर आएगा, मध्य बाल्यावस्था में भाषा किसके बजाय अधिक है? अहंग केंद्रित के बजाय सामाजिकृत अधिक है, सामाजिकृत के बजाय अहंग केंद्रित अधिक है, या जीववादी के बजाय सामाजिकृत, या परिपक्व के बजाय जो है अपरिपक्व। देखिए, मध्य बाल्यावस्था में अपरिपक्वता की बात तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन मध्य बाल्यावस्था में सामाजिकृत के बजाय अहंग केंद्रित अधिक होता है। किसकी बात कर रहे हैं? अहंग केंद्रित जो है ये शब्द इम्पोर्टेंट हो जाता है मध्य बाल्यावस्था की अगर बात करें। आप देख लेते हैं साथियों, अगला प्रश्न स्क्रीन पर दिया गया है, भाषा निम्नलिखित में से किस प्रकार की विषय वस्तु कहलाती है? श्रवण, यहाँ पे रुचिवादी, हेरें या सांकेतिक हो जाएगा। देखिए, भाषा जो है किस प्रकार की विषय वस्तु है? तो एक सांकेतिक वस्तु रूप में है। क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भाषा में अर्थ के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है? मॉर्फोलॉजी, लिंग्विस्टिक्स, सिंटैक्स या सिमेंटिक्स के नाम से जाना जाता है। देखिए, भाषा की बात करें और भाषा में अर्थ के अध्ययन की बात करें तो किस नाम से जाना जाता है? तो सिमेंटिक्स के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, बच्चा किस उम्र में भाषा की समझ दिखाना शुरू कर देता है? करना नहीं, दिखाने की बात कर रहे हैं। तो बच्चा जो है किस उम्र में भाषा की समझ दिखाना शुरू कर देता है? जन्म से ही शुरू कर देता है, 3 महीने पर कर देता है, 6 महीने पर कर देता है, या 9 महीने पर कर देता है? सारे ऑप्शन आपके कंफ्यूज क्रिएट कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? देखिए, बच्चा जो है उनमें भाषा की समझ कि ये मम्मा है, ये पापा है, ये वस्तु है, तो लगभग 6 महीने पर बच्चा जो है समझ दिखाना शुरू कर देता है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एक प्रकार का प्रीलिंग्विस्टिक स्पीच नहीं है? किलकाना, बड़बड़ाना, टेलीग्राफिक भाषण या रोना। अब देखिए, हमें ये नहीं पता कि ये प्रीलिंग्विस्टिक स्पीच क्या होता है, नहीं पता है कुछ भी हमें। ऑप्शंस देखिए, किलकनंगना, बड़बड़ाना, रोना, ये तीनों लगभग सेम आपको लग रहे होंगे, लेकिन आप देखेंगे टेलीग्राफिक भाषण ये आपको अलग डिफरेंट ही लग रहा होगा। तो बस यही ऑप्शन हमें चूज कर लेना है, जो अलग होगा वही उत्तर होगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें ज़रूर होती, जो हमें नहीं पता होता वो अलग आपके ऑप्शन ज़रूर होगा। तो ये चीज़ें आपको सोचना है और फीडबैक करना है। अगला प्रश्न क्या दिया गया है, भाषा के दौरान या भाषा के उद्गम के दौरान शब्द जाल या जार्गन अवधि इस दौरान होती है। 9 महीने से 1 वर्ष, जन्म से 3 वर्ष, 3 महीने से 6 महीने या 6 महीने से 9 महीने तक होती है। तो भाषा के उद्गम के दौरान शब्द जाल या जार्गन जो अवधि है 6 महीने से लेके 9 महीने तक होती है। भाषा के उद्गम के दौरान जो है शब्द जाल या जार्गन। अगला प्रश्न स्क्रीन पर दिया गया है और 20 प्रश्न कंप्लीट कर चुके हैं, 10 प्लस और करेंगे। टोटल यहाँ पे हम 30 प्रश्न करने जा रहे हैं जो आपके CTP एग्जाम पर पूछे जाते हैं, और प्रत्येक क्लास जो है हमारी 30 प्रश्न की होती है। और आपको फीडबैक करके ज़रूर बताना है 30 में से आप लोगों का स्कोर क्या है, आप लोगों का फीडबैक क्या है। आइए देख लेते हैं इस प्रश्न क्या पूछा जा रहा है। कितने महीने की आयु के बीच जो है अधिकांशतः बच्चे शब्दों को मिलाकर छोटे छोटे वाक्यों में बोलना शुरू कर देते हैं? आपका जवाब 12 से 18 माह है, 18 से 24, 24 से 30 हो जाएगा, या 30 से 36 हो जाएगा। तो साथियों,
लगभग आपके 2 वर्ष की अगर बात करें या 18 से 24 महीनों की आयु के बीच अधिकांशतः बच्चे शब्दों को मिलाकर छोटे छोटे वाक्यों में बोलना शुरू कर देते हैं। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। किसका तात्पर्य उन विशिष्ट तरीकों से है जिनके द्वारा व्यक्ति अपनी अनुभूतियों को व्यक्त करता है? आत्मनियंत्रण, अंतर्निरीक्षण, आत्मसम्मान, आत्मप्रबलन। सारे यहाँ पे आत्म ही दिया गया है। आत्मनियंत्रण, निरीक्षण, सम्मान या प्रबलन हो जाएगा। साथियों, किसका तात्पर्य उन विशिष्ट तरीकों से है जिनके द्वारा व्यक्ति अपनी अनुभूतियों को व्यक्त करता है? तो आत्म प्रबलन का तात्पर्य उन विशिष्ट तरीकों से है जिनके द्वारा व्यक्ति अपनी अनुभूतियों को व्यक्त करता है। देखिए यहाँ पे आपका आंसर क्लियर हो, अपनी अनुभूतियों को व्यक्त करना तो किसके होता है? आत्म प्रबलन के द्वारा। ठीक है, तो आपका आत्म प्रबलन का तात्पर्य हो जाएगा। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, भाषा विकास का सिद्धांत नहीं है। आप जानते हैं ज्ञानी सर्वज्ञ व्याख्याता लोग हैं, भावी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं कि भाषा विकास का सिद्धांत अनुबंधन का सिद्धांत है, अनुकरण का सिद्धांत है और परिपक्वता का सिद्धांत है। लेकिन साथियों, अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत जो है भाषा विकास का सिद्धांत नहीं है। इसलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस राइट ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। कोई भी डाउट हो कमेंट करें, फीडबैक करें। प्रत्येक प्रश्न का फीडबैक इंपॉर्टेंट है क्योंकि साथियों यहाँ पर सिलेक्शन सर्वोपरि है। मैं आपके साथ जायसवाल सर यानी विजय जायसवाल प्रत्येक भाई बहन गृहिणी का सभी का स्वागत अभिनंदन करता हूँ, प्रत्येक क्लास में करता हूँ। और साथियों, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली क्लास का जो नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके और टाइम पर आप एग्ज़ाम के पहले अच्छे तरीके से प्रिपरेशन कर सकें। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की, जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दिया गया है और यह टीटी एग्जाम पर पूछा गया प्रश्न है, रिपीटेड प्रश्न है, संभावित प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से युग्म को सही होने की संभावना सबसे कम है? भाषा और विचार प्रारंभ में 2 वाइगोस्की भिन्न गतिविधियां हैं। भाषा विचार आधारित जीन पियाजे की बात कर रहे हैं। भाषा वातावरण में एक बीएफ स्किनर उद्दीपक है। यह बच्चे के बारे में निश्चित चॉम्स्की के साथ प्रवेश करते हैं। साथियों, अगर सबसे संभावना कम है वह है आपके सी ऑप्शन की, भाषा वातावरण में एक बीएफ स्किनर की उद्दीपक है। क्यों होगा? देखिए इसका रीजन पता कर लेते हैं। क्योंकि भाषा विकास एक धीमी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से एक बच्चा प्रारंभिक बाल्यावस्था में एक भाषा के माध्यम से संवाद करना सीखता है और बाल शब्दावली धीरे धीरे बढ़ने लगती है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स की अगर बात करें, चॉम्स्की सिद्धांत जो है इस तथ्य पर आधारित है कि सभी भाषाओं की समान संरचना और नियम होते हैं। बच्चे भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता के साथ पैदा होते हैं और वहीं पर वाइगोस्की का मानना था कि प्रारंभ में भाषा और विचार के आधार अलग अलग होते हैं, लेकिन वे 3 साल की उम्र के आसपास विकास की प्रक्रिया के दौरान एक हो जाते हैं। और इन्हीं पर जीन पियाजे जी का मानना था कि विचार जो है प्रक्रिया भाषा से पहले आती है और एक बच्चा पहले सोचना सीखता है फिर उसी से बोलना सीखता है। और इन्हीं पर स्किनर का मानना था कि बच्चे सक्रिय अनुबंधन के माध्यम से भाषा सीखते हैं। जब बच्चे को शब्दों और वाक्यांशों के संचार मूल का एहसास होता है तो बच्चे को कार्यात्मक तरीके से भाषा का उपयोग करने के लिए पुरस्कार मिलता है। अतः भाषा वातावरण में एक उद्दीपक नहीं है। इसलिए भाषा वातावरण में एक उद्दीपक बीएफ स्किनर सबसे कम ही मेल होगा। आइए बात कर लेते हैं, अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। भाषा विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र पियाजे जी के द्वारा कम आंका गया है या कम ध्यान दिया गया है? आनुवंशिकता, सामाजिक अंतःक्रिया की बात कर रहे हैं या अहम केंद्रित भाषा की बात कर रहे हैं या विद्यार्थी द्वारा संक्रियात्मक रचना की बात कर रहे हैं? तो भाषा विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र पियाजे जी के द्वारा कम आंका गया है? वह सामाजिक अंतःक्रिया, क्योंकि सामाजिक अंतःक्रिया को हल भर की बात करेंगे, लेकिन आनुवंशिकता,
अहम केंद्रित, विद्यार्थी द्वारा संक्रियात्मक, अहम केंद्रित और आनुवंशिकता। ये तीनों की बात करें तो भाषा विकास का क्षेत्र जो है जीन पियाजे द्वारा आंका गया है, लेकिन यहाँ पर सामाजिक अंतरक्रिया को कम आंका गया है। इसलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस राइट ऑप्शन नंबर आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। भाषा विकास में यूनिवर्सल ग्रामर के सिद्धांत को किसने पेश किया? जीन पियाजे जी, वाइगोस्की, स्किनर या चॉम्स्की की बात करेंगे। तो भाषा विकास में यूनिवर्सल जो ग्रामर है इसके सिद्धांत जो पेश करने वाले हैं और कोई नहीं आपके चॉम्स्की हैं। तो भाषा विकास में यूनिवर्सल ग्रामर अगर नाम आता है और इसके सिद्धांत की पेश की बात की जाती तो चॉम्स्की ने पेश किया था। अगला प्रश्न है, महत्वपूर्ण अवधि की परिकल्पना जो है किसके द्वारा प्रस्तावित की गई? हेलेन केल्नर, चॉम्स्की, ब्लूमफील्ड्स या एरिन लेनबर्ग की बात कर रहे हैं। सभी कमेंट कीजिएगा, क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है और कठिन प्रश्न है। तो महत्वपूर्ण अवधि की परिकल्पना जो है एरिक लेनबर्ग के द्वारा प्रस्तावित की गई थी। अगला प्रश्न है साथियों, बच्चों में भाषा का विकास इस सिद्धांत के अंतर्गत एकीकरण सिद्धांत के अंतर्गत होता है, एक रूप पैटर्न के अंतर्गत होता है, निरंतरता के अंतर्गत होता है या व्यक्तिगत विभिन्नता के अंतर्गत होता है? सारे ऑप्शन आपको एक ही जैसे दिख रहे होंगे। तो बच्चों में भाषा विकास का सिद्धांत किसके अंतर्गत होता है? तो एक रूप पैटर्न के अंतर्गत होता है। यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्यारा सा प्रश्न है, ध्यानपूर्वक समझिएगा और प्रत्येक भाई बहन गृहिणी यहाँ पे फीडबैक कीजिएगा। और मॉडल पेपर ऑलरेडी आपके 150 क्वेश्चन का अपलोड हो चुका है, जाइए अवश्य देखिएगा सारे मॉडल पेपर। अभी तक 6 मॉडल पेपर आपके अपलोड हो चुके हैं और लगभग सारे मॉडल पेपर की बात करें तो 8 से 10 लाख वहाँ पे लोगों ने उस मॉडल पेपर को देखा है। टोटल देखें सभी में लाख, 1.5 लाख, 2 लाख ऐसे भी आपके मॉडल पेपर अटेंड किए हैं। यानी मॉडल पेपर अच्छा है, फीडबैक भी अच्छा मिल रहा है, इसलिए सारे मॉडल पेपर ज़रूर अटेंड कीजिएगा। जब कोई बच्चा किसी शब्द का गलत उच्चारण करता है तो आप क्या करेंगे? तो कोई भी बच्चा जब किसी शब्द का गलत उच्चारण करता है तो एक शिक्षक के रूप में, शिक्षिका के रूप में कहेंगे कि ऐसे मत बोलो, या शुद्ध उच्चारण उसे बताएंगे, या गलत उच्चारण के लिए उसे डांटेंगे या ध्यान ही नहीं देंगे। तो जब कोई बच्चा शब्द गलत का उच्चारण करता है, एक शिक्षक के रूप में, शिक्षिका के रूप में आपका जो जवाब होगा कि शुद्ध उच्चारण उसे बताएंगे कि ऐसा बोलना है। ठीक है, तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है? भाषा शिक्षण की प्रथम कक्षा किसे माना जाता है? पूर्व प्राथमिक कक्षा को माना जाता है, प्लेवे विद्यालय को माना जाता है, घर को माना जाता है या उपरोक्त सभी को माना जाता है? तो भाषा शिक्षण की प्रथम कक्षा किसे माना जाता है? ये आज के लिए आपको दोस्तों मॉक क्वेश्चन दे रहे हैं और इस मॉक क्वेश्चन का फीडबैक आपको कमेंट बॉक्स में बताना है और साथ ही साथ बताना है 30 में से फीडबैक आपका कितना है, आपका स्कोर कितना है, 15+ है, 20+ है या 25+ है या 10+ है, कितना भी स्कोर आए तब भी आपको कमेंट करना, फीडबैक करना है, क्योंकि यहीं पर आपका जो अंदर की एक झिझक होती है कमेंट करने की, फटाफट आंसर करने की, यहीं पे आप लोग तैयारी कर सकते एग्ज़ाम के पहले अगर फर्स्ट बार आपको एग्ज़ाम देना है। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है और आने वाली भी सारे महत्वपूर्ण क्लासेज है, इसलिए ज्वाइन कर लीजिए सभी प्यारे मित्र। सब्सक्राइब वाला बटन जरूर क्लिक करें ताकि प्रत्येक क्लास का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और हमारी जो क्लासेज का वीडियो आपको अपलोड होता है लगभग 1 PM के आसपास दोपहर में और 7 PM के आसपास इवनिंग पर अपलोड होता है। तो जाइए वीडियो का आप लोग अगर नोटिफिकेशन नहीं भी आता फिर भी आप लोग इस टाइम पर विजिट करके क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं आपके साथ जयसवाल सर जल्दी मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास पर। सारी क्लासेज आपको मिल जाएगी, प्लेलिस्ट चेक कीजिए, सारी क्लासेज की वीडियोज मिल जाएगी, फ्री ऑफ कॉस्ट है, क्योंकि शिक्षक भर्ती का चैनल है, राष्ट्रहित में टीटी फैमिली है। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद सभी का।